नमस्कार। ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट में सीज़ फायर होने से ईरान की जो जान बची है, उसके पीछे रसिया और चाइना का महत्वपूर्ण योगदान है। चाइना का जो मिसाइल या तकनीक, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक अन्य उत्पादों में जो ऑटोमोबाइल आदि में जो एक मैग्नेट्स काम आता है, जिसको रेयर अर्थ मैग्नेट्स कहते हैं, वो दुनिया के जितने भी मिनरल्स हैं, उनमें से 17 में से संवर्धन करके बनाया जाता है। उस पर करीब-करीब एकाधिकार चाइना का है। यानी ये सब जो मैं तकनीक बताई है, उनमें चाइना के इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बिना वो निस्सहाय हो जाते हैं। यही कारण है कि इज़राइल की जो मिसाइल हैं, उनमें भी यही यूज़ होता है। तो इन मिसाइलों के सीमित जो भी उनका उत्पाद था, कहीं वो अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के बाद और बाकी जो मिसाइल बनाए उसमें इनके बिना हम निस्सहाय हो जाएँगे, इस डर से अमेरिका और ये इज़राइल को बैक फुट पे आना पड़ा। तो नंबर 1 कारण तो ये रहा। दूसरा कारण है इज़राइल और ईरान की दूरी, लंबी दूरी के कारण जो इज़राइल से जहाज मिसाइल लेके उड़ते हैं, वे उतनी दूर नहीं जा सकते। एक वरदान या अभयदान कहिए ईरान को कि अमेरिका के यूएई और कतर में स्थापित एयर रक्षा बेस, उनसे वो तेल रिफ़िल करके आगे उड़ान भरता था। तो इसमें इतना खर्चा और एयर मिसाइल में जो मिसाइल है उनमें खर्चा, वो इतना भारी था और उस पर ईरान ने इसका लाभ उठाते हुए वो अपनी बड़ी लंबी दूरी की रेंज में जो कतर है, उस पे हमला करके अमेरिका को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि अगर ये युद्ध लंबा चला, तो यहाँ पर स्थापित मेरे एयरबेस और मेरे सैनिक इससे प्रभावित होंगे। तो यानी जो ईरान को मैदान मिला है, वो चाइना के और रसिया के जो रक्षात्मक हथियारों की तकनीक है, उस उन्नत तकनीक से सहयोग मिलने के कारण ये सब देखने को मिला। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो कट्टरवादी लोग हैं और उसी इस्लामिक कट्टरता से प्रभावित या उनसे भारत में स्थापित इस्लामिक विचारधारा को नीचा दिखाना या उनके नीचा दिखा करके सत्ता में स्थापित होने की नीति से जो सरकार वर्तमान में है, वो भी जान ले और ऐसे कट्टरवादी हिंदूवादी संगठन भी जान लें कि कट्टरवादी देशों को यूरोप और अमेरिका ने उनकी तानाशाही को रोकने के लिए उसमें दखल दिया, तख्ता-पलट किया। जिन देशों में चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, सीरिया हो, इराक हो, इजिप्ट हो, लीबिया हो, अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं, जो आज बदहाल हैं। तो इनके शिकार जो हुए हैं, उनकी तो दुर्गति हुई है और आप कट्टरवादी एशियाई देशों में इनके रिसोर्स बने हुए हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को तकनीकी रूप से मजबूत करें और धार्मिक कट्टरता से बचें। मेरा इस्लामिक देशों से भी और भारत के जो अब कट्टरवादी उस पर गर्व कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की माँग करते हैं, वे भी विचार करें कि हमें चीन और रूस की तरह या यूरोप और अमेरिका की तरह अपने आप को तकनीकी रूप से मजबूत करें, ना कि पूँजी और संपत्ति में दुनिया में स्थान बना कर के चंद लोगों के कारण हम वाहवाही लूटने में खुश हों। साथ में भारत विदेशी तकनीक को यहाँ पर उनके उत्पाद को असेंबल करके यानी हम मज़दूरी करके आर्थिक लाभ कमाने से हम दुनिया में मजबूत देश की श्रेणी में नहीं आ सकते। इसलिए हमें
तकनीकी रूप से मजबूत होने के लिए चाइना और रसिया से सबक लेना चाहिए। नमस्कार।